हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है, हम लोग डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। लगभग 60 70 80 जैसा क्वेश्चन रहा चैप्टर में, हम लोग डेली कवर करते हैं। ठीक है, उसी का आज पार्ट 6 होने वाला है। चैप्टर का क्या नाम है आज? कंप्यूटर मेमोरी। जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर मेमोरी से एग्जाम में आते हैं और आए हैं, सारा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके। ठीक है, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा और इस चैनल का परमानेंट मेंबर बन जाइए और एंजॉय कीजिए सेशन को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कराया जाता है। यकीन मानिए, पूरा सेशन को देखिएगा तो कोई भी एग्जाम बैठिएगा, रेलवे, एसएससी, स्टेट में जो एग्ज़ाम होता है और बैंकिंग, सारा क्वेश्चन लगभग यहीं से उठ के आएगा। देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़ना ना भूलें। चलिए हम लोग देखते हैं आज क्लास को, क्वेश्चन करते हैं हम लोग कंप्लीट। ठीक है, चलिए पार्ट 6 कंप्यूटर मेमोरी का क्वेश्चन करने वाले हैं आज। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल बेल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो देखिए दोस्तों, मेमोरी का चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, मेमोरी का तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं मेमोरी का। इससे देखिए, ये बहुत रामबाण साबित हो सकता है एग्जाम में आपको। ठीक है, रामबाण साबित हो सकता है एग्जाम में आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पेज दिख रहा है ना आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन उठ के आना ही आना है, एक स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए, चलिए देखते हैं क्या इसका, बाकी क्वेश्चन में दिख जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट इसका। सो अभी थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं इसमें। चलिए देखिए, एक बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट। एक बिट इज इक्वल टू क्या होता है? बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे देगा बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर, याद रखिएगा बाइनरी डिजिट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या था? 0 और 1 को बोलते हैं। ठीक है, एक निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स के बराबर होता है। भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, और एक बाइट जो होता है 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, एक बाइट 8 बिट्स के बराबर और एक निबल 4 बिट्स के बराबर। तो 8 बिट्स इज इक्वल टू 2 निबल के बराबर हो जाएगा और उससे कैलकुलेशन दे देता है निकालने के लिए। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसको, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। चलिए, और यूनिट पूछ देता है मेमोरी का। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट बिट बोलते हैं और लार्जेस्ट को जियो बाइट बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे पूछ देगा लोग क्वेश्चन, या तो 4 को ऑप्शन दे देगा इस सब में। अब बोलेगा सबसे बड़ा यूनिट कौन है, इस सब में 4 दे देगा, बोलेगा बड़ा कौन है देख लीजिएगा। और वैसे नॉर्मल पूछा जाता है कि जियो बाइट सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा याद करना बहुत ज़रूरी है, याद करने चीज़। ठीक है, देखिए क्या है? किलो बाइट, मेगा बाइट, जीजा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जीटा बाइट, योटा बाइट, ब्रंटो बाइट, जियो बाइट सबसे बड़ा है। देखिए ऊपर से नीचे बढ़ते जा रहा है ये, तो यही जियो बाइट सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको कैसे याद करें? थोड़ा कहते किलोमीटर, KM, किलोमीटर, जीजा, तेरा, पेट, एक्स्ट्रा। क्या है? जीजा है, किसी का जीजा होगा, उसका पेट बहुत बड़ा निकला हुआ है, तो वही बोला है जीजा, तेरा, पेट, एक्स्ट्रा। किलोमीटर ऊपर रहेगा 2, फिर जीजा, तेरा, पेट, एक्स्ट्रा, फिर ZYBG। ये आपको याद कर लीजिए, जैसे याद करना होगा, क्योंकि याद कर लीजिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहिएगा। देखिएगा ना क्वेश्चन कैसे कैसे घूम के आता है सो। ठीक है, तो चलिए, किलो बाइट क्या होता है? 2 के पावर 10। 2 के पावर 10 क्या होता है? 10 के पावर 24। 1024 2 के पावर 10 उसी को बोलते हैं। ठीक है, किलो बाइट में 2 के पावर 10 बाइट, मेगा बाइट में 2 के पावर 20, जीजा बाइट में 2 के पावर 30 बाइट। समझ रहे हैं ना? तेरा का 240, पेटा का 250, एक्सा का 260। समझ रहे हैं ना? 2 के पावर 60, जेटा 2 के पावर 70, चलता चला आता है। तो आपको ये सीक्वेंस याद करना है आपको। ठीक है, किलोमीटर, जीजा, तेरा, पेट, एक्स्ट्रा, ZYBG, ये आपको याद करना है। उसके बाद 2 के पावर 10 ले जाइए और उसका 2 के पावर 100 तक ले चलिए। ठीक है, ये आपको याद करना है। किलो बाइट, मेगा बाइट, जीजा बाइट, तेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट, योटा बाइट, ब्रंटो बाइट, जियो बाइट। ठीक है, ये आपको याद करना है। और एग्जाम में दे देगा क्वेश्चन, देखिए दे देगा ये। देखिए ये चेंज कर देते हैं पेन को, रुकिए। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, देखिए ये वाला दे दिया, ये वाला और ये वाला। बोल देगा इसमें से चारों में सबसे बड़ा यूनिट किसका होता है? देख लीजिए, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट, किसका बड़ा है? जेटा का है। तो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं और नंबर में लिखना होगा। ऐसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया, देखो टेरा बाइट और एक्सा बाइट के बीच में रिलेशन दे दिया। ठीक है, तो पूछ देगा कि एक एक्सा बाइट कितना टेरा बाइट के बराबर होता है? तो देखिए, यहाँ से जाने के लिए कितना? 10 से 24 होता है, 2 के पावर 10, और यहाँ से जाने के लिए 2 के पावर 10 से 24, 10 से 24, मतलब 2 का गैप है, तो 10 24 इंटू 10 24 कर लिए, या फिर 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 10 कर लीजिए। जैसा है ये सीक्वेंस आपको याद हो गया। तो मान ली पूछ दिया कि टेरा बाइट दिया और पूछ दिया कि जेटा बाइट के रिलेशन पूछ रहे, क्या ऑप्शन दे देगा? कितना गैप है? 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप। तो 10 24 गुना 10 24 गुना 10 24 3 बार लिख दीजिए, वो ऑप्शन में दिख जाएगा आपको। मतलब 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 10 3 बार कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो ये आपको सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी है। याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, एक बार अच्छा से इसका क्लास लेकर आएंगे हम बढ़िया से। चलिए कोई बात, चलिए हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चलते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन,
स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड आउटपुट रिजल्ट, मेमोरी आर्किटेक्चर इनपुट आउटपुट, इसका आंसर मेमोरी हो जाएगा। वेयर इज डाटा सेव्ड परमानेंटली, डाटा सेव्ड परमानेंटली कहाँ पे होता है, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, प्रिंटर। तो जो डाटा सेव परमानेंटली होता है स्टोरेज में होता है, कहाँ पे, स्टोरेज में होता है। वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। देखिए एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका आंसर, इसका 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा स्टोरेज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव, 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। चलिए, प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, तो क्या होता है ऑप्शन, तो याद रखिएगा प्राइमरी स्टोरेज इज स्लो एज कम्पेयर टू सेकेंड, स्लो और एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। स्लो और एक्सपेंसिव या स्लो और एक्सपेंसिव, देखिए प्राइमरी स्टोरेज, इसका ऑप्शन आप बताइएगा, ठीक है, 5 का। चलिए प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, चलिए बता ही देते हैं, स्लो एंड एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। चलिए द की फीचर्स ऑफ इंटरनल मेमोरी आर, इंटरनल मेमोरी का की फीचर क्या है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, टेम्प्रोरी स्टोरेज ये भी है, फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट ये भी है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। द 2 काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, मेमोरी कौन सा होता है, रैम और रोम दोनों होता है, ठीक है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड वाली मेमोरी। रैम वोलेटाइल होता है और रोम नॉन वोलेटाइल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। रैम क्या क्या रीड एंड राइट होता है इसमें, और इसमें ओनली रीड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें डिफरेंस बहुत सारा है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिफिनेशन ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी का करेक्ट डिफिनेशन पूछा है, ठीक है, कौन सा होगा, तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसका मतलब क्या है, इट लॉसेज इट कंटेंट ऑन द फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, इसी को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। कौन होता है, रैम, RAM, इसका एग्जांपल कौन सा है, रैम, ठीक है। तो 3 द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कैशे एंड मैन मेमोरी विल बी नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ, दे आर कॉल्ड वोलेटाइल। पावर, जैसे कंप्यूटर ऑफ हुआ पावर चला गया तो उसको वोलेटाइल बोलते हैं, जो रह गया उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, समझ रहे हैं, बेसिक है। और इन कंप्यूटर टर्मोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म रैम, रैम का फुल फॉर्म बता चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। SSC CGL 2018 में आया हुआ, देखिए क्वेश्चन। डैश मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्पोरली स्टोर्ड वाइल इट इज बीइंग एसेस्ड और वर्क ऑन बाय द, ठीक है, टेम्पोरली स्टोर्ड। तो ये क्या होगा, रैम हो जाएगा, टेम्पोररी स्टोर रैम। वाई रैम इज सो कॉल्ड, वाई रैम इज सो कॉल्ड, इसका 5 ऑप्शन दिया हुआ है, IBPS क्लर्क 2015 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। बिकॉज इट कैन बी सेलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी लोकेशन ऑफ चिप्स, तो 12 के 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, रैम के बारे में ट्रू सही कौन नहीं है, मतलब गलत कौन है, ठीक है। रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क, ये तो गलत है। रैम इज टेम्पोररी स्टोरेज, सही बात है ये। रैम इज वोलेटाइल, सही बात है। रैम इज प्राइमरी मेमोरी, सही बात है, इसका आंसर ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी एलोकेट्स हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम, RAM। चलिए स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर सप्लाई ऑफ, इसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं उसको। द एडवांटेज ऑफ डी रैम, ठीक है। देखिए रैम का 2 पार्ट होता है, डी रैम होता है, एक होता है SRAM होता है, ठीक है। तो उसी का पूछा है, डी रैम का और SRAM का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या होता है इसका, इट इज चीपर देन SRAM, इसका आंसर यही है, इसका चीपर होता है। ये ठीक है, डी रैम है, ये SRAM, ये चीपर होता है और ये कॉस्टली होता है, ठीक है। और स्पीड ज़्यादा किसका होता है, स्पीड, इसका स्पीड ज़्यादा होता है, स्टैटिक का स्पीड ज़्यादा होता है, डायनेमिक कम होता है, ठीक है। और जो डायनेमिक में होता है, एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, इसमें यूज होता है इसमें डायनेमिक में। और स्टैटिक में क्या होता है, इसमें कैपेसिटर यूज नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है।
मल्टीपल ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है इसमें, याद रखिएगा। स्टैटिक में क्या होता है, मल्टीपल ट्रांजिस्टर यूज होता है, कैपेसिटर यूज नहीं होता है, और डायनेमिक में दोनों यूज होता है एक, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़, बेसिक डिफरेंस है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर। परमानेंटली बोल रहा है तो रोम। SSC CGL 2017 में आया, देखिए 17 के 4 18। परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज टर्न ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड रोम। 18 के फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, व्हेन यू फर्स्ट टर्न ऑन योर कंप्यूटर द CPU इज प्रीसेट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द, कहाँ पे होता है स्टोर्ड, तो इसका रोम हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम। पी रोम क्या होता है, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, तो पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। एक आता है ईपी रोम, ईपी रोम एक हो जाता है, ईपी रोम हो जाता है एक इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसको अल्ट्रा वायलेट रे भी बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इरेज किया जा सकता है इसको अल्ट्रा वायलेट रे के थ्रू से, इसलिए इसको अल्ट्रा वायलेट भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है डबल ईपी ROM। डबल ईपी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, समझ रहे हैं। रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, फुल फॉर्म में कोई जानना जरूरी आते हैं एग्जाम में। पी रोम रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इतना याद रखिएगा। A disk content that is recorded at the time of manufacture and cannot be changed or erased by the user, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली बोलेंगे इसको, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ICT व्हाट इज द फुल फॉर्म डबल ईपी रोम, देखिए अभी बता चुके हैं, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म पूछ दिया है। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, देख लीजिए कहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, कहाँ पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन क्वेश्चन आते देखिए CGL में 2018 में आया हुआ है, तो आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए बोल रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज, देखिए मेमोरी इज टेम्प्रोरी होता है और स्टोरेज इज परमानेंट। तो टेम्प्रोरी परमानेंट कहाँ पे है, फर्स्ट, 23 का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, द डैश एक्ट एज ए बफर बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी, कैचे मेमोरी इसको बोलते हैं। कैचे मेमोरी कहाँ लगा जाता है, CPU और रैम के बीच में या मेन मेमोरी के बीच में लगाया जाता है कैचे मेमोरी को, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन बी स्पीड अप द CPU, तो देख लीजिए 4 ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा कैचे मेमोरी। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर टेम्पोरली स्टोर डाटा, उसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरली स्टोर डाटा उसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन देख लिए 4 ऑप्शन है, उसको बोलते हैं कैच डाटा बोलते हैं, सेकेंड हो जाएगा। डैश इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेस देन आर फिजिकली अवेलेबल, तो ऑप्शन देख लीजिए इसका, वर्चुअल मेमोरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रैम, वर्टिकल मेमोरी, तो वर्चुअल मेमोरी द राइट आंसर। डैश इज द एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस, ठीक है। 29 द डैश इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम वन स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, द डैश इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर डाटा डिजिटाइजिंग रेट, क्या बोलते हैं, डाटा डिजिटाइजिंग रेट इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड, मेन डायरेक्टरी तो रूट डायरेक्टरी बोलते हैं इसको, मेन डायरेक्टरी को, ठीक है। द डैश इंडिकेट हाउ मच डाटा इज पार्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटी, 31 का 3 हो जाएगा। चलिए, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म, ऑप्शन 4 देख लीजिए, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, फेच ऑपरेशन, कोई भी परफॉर्म नहीं करता है। वेयर डू यू सेव द डाटा दैट योर डाटा विल रिमेन इन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, ठीक है। तो कहाँ सेव होता है ये,
तो ये हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कहाँ पे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। 33 का 3 हो जाएगा। चलिए, द टर्म डैश रेफर्स टू डाटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। उसको क्या बोलते हैं? रिट्राइवल टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। चलिए 35 आ गए। द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इस टर्म एज क्या बोलते हैं? चिप, चैनल, फ्लॉपी, बफर। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बफर बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस? कौन है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस? किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो हार्ड डिस्क को बोलते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। हार्ड डिस्क डिवाइस आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज। ठीक है। हार्ड डिस्क डिवाइस कंसीडर्ड कैसा स्टोरेज मानते हैं इसको? तो देख लीजिए 4 ऑप्शन। इसका बोलते हैं नन परमानेंट स्टोरेज हार्ड डिस्क। ठीक है। नन वोलेटाइल हार्ड डिस्क डिवाइस आर कंसीडर्ड नन वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, द थिक रिजिड मेटल प्लोटर्स दैट आर कैपेबल ऑफ रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन एट ए हाईएस्ट रेट ऑफ स्पीड आर नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर परमानेंट डाटा। ठीक है। हार्ड ड्राइव क्यों करते हैं? क्योंकि परमानेंट डाटा का स्टोर करता है ये। ठीक है। द हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड। हार्ड ड्राइव नॉर्मली कहाँ लोकेटेड है? तो 4 ऑप्शन को देख लीजिए, 5 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर हार्ड ड्राइव जो लोकेटेड है इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट। कहाँ पे? इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट। ठीक है। चलिए, डाटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग। डाटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन ए रिंग। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रैक। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया? मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया का एग्जाम्पल कौन सा होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। जिप डिस्क ये तो है, CD रोम ये तो नहीं है, फ्लॉपी डिस्क भी है। तो 1 और 3 इज द राइट आंसर। 5 होगा। ठीक है। 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज एज। फ्लॉपी डिस्क ऑर्गेनाइज क्या होता है? ट्रैक और सेक्टर। ट्रैक और सेक्टर ही बोलता है ना। हाँ, तो 43 का 3 हो जाएगा। 43 का 3 ऐसे करके आता है ना, इसी को नहीं बोलते फ्लॉपी डिस्क। यहाँ ऐसे करके कैसे कर डायग्राम बना होता है इसका। तो इसी को बोलते हैं ट्रैक और इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है। इसको सेक्टर बोलते हैं और ये जो रिंग बना हुआ है उसके ऐसे ऊपर उसको बोलते हैं ट्रैक। ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता लेकिन चलो दे दिया तो करवा देते हैं। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज क्या होता है? ऑप्शन देख ले। 1.4 MB, 1.44 GB, 1.4 GB, 1.44 MB। तो इसका आंसर कौन होगा? MB वाला होगा। अब MB वाला कौन होगा? तो देखिए MB वाला होगा 1.44 MB। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज कौन सा होता है? तो फ्लॉपी डिस्क। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज फ्लॉपी डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग है द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? स्मॉलेस्ट कैपेसिटी कौन सा? फ्लॉपी डिस्क को बोलते हैं। IBPS कल 2015 में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए, FDD का फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन आया हुआ देखिए 2-3 बार CGL में, IBPS कल सब में एग्जाम में आया। FDD का फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बोलते हैं। 48 इज द प्रोसेस डिवाइडिंग इन द डिस्क इनटू द ट्रैक एंड सेक्टर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? देखिए 48 का उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। देखिए ये भी SBI PO 2015 2017 देखिए कितना बार क्वेश्चन आया हुआ वैसे। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। फॉर्मेटिंग बोलते हैं इसको। चलिए, डाटा ऑन योर फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन रिंग कॉल्ड। उसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। मैग्नेटिक टैप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन वेयर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टैप इज। ऑप्शन 4 देखिए फिर आंसर बताते हैं। ठीक है। बिकॉज टैप इज सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। क्या होता है? सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा कौन होल्ड करता है? मैग्नेटिक डिस्क का मैग्नेटिक टैप। तो मैग्नेटिक टैप याद रखिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक टैप में मैक्सिमम डाटा होल्ड किया जा सकता है, याद रखिएगा कि कंफ्यूज मत होइएगा। ऑन ए CD-RW यू कैन क्या? रीड, राइट एंड री राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फोर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एडवांटेज बोला है CD-ROM का। क्या आता है इसका एडवांटेज? CD-ROM देख लीजिए, इसके 4 ऑप्शन, थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में, देखिए पढ़िए एक बार, इसका आंसर मैं बताता हूँ मैं। तो देखिए CD-ROM का एडवांटेज क्या है? CD-ROM इज इन एक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। विच मीडिया हैज द एबिलिटी टू हैव डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर रिटेन ऑन देम बाय यूजर मोर देन वंस। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं CD-RW डिस्क। RW तो री राइटेबल, ठीक है, उसी को यही बोलते हैं। तब 54 का 2 हो जाएगा। चलिए देखिए, IBPS 2015 में आया क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CD-ROM एंड CD-RW। डिफरेंस पूछा है, इसका ऑप्शन देख लीजिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दे आर द सेम जस्ट टू डिफरेंट टर्म्स यूज्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चर, ठीक है। कंपैक्ट डिस्क दैट कैन स्टोर अप्रोक्सीमेटली 650 से 800 MB ऑफ डाटा और 74 से 80 मिनट ऑफ म्यूजिक आर, उसको क्या बोलते हैं? जिप डिस्क, CD-ROM, वीडियो कार्ड, प्रेसिंग मशीन्स, फ्लॉपी डिस्क, क्या बोलते हैं इसको? तो 56 का उसको CD-ROM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CD-ROM। ए फ्लैट मेटालिक डिस्क दैट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ परमानेंटली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन रेड ऑप्टिकली इज कॉल्ड CD-ROM। 57 के 3। CD-ROM इज एन एग्जाम्पल ऑफ, CD-ROM किसका एग्जाम्पल है? देख लीजिए, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस किसका है? CD-ROM। CD-ROM इज एग्जाम्पल ऑफ किसका? मेमोरी डिवाइस का एग्जाम्पल है CD-ROM, ठीक है। DVD रेफर्स टू, DVD का फुल फॉर्म पूछा है, देखिए SSC MTS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। SSC MTS 2013। डिजिटल वीडियो डिस्क क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क 59 का 3। डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? DVD। ऑप्टिकल डिवाइस किसका है? ऑप्टिकल डिवाइस का DVD एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, ठीक है। SBI कलर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रीड ओनली। कौन सा डिस्क है जिसको रीड ओनली किया जा सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन, DVD-R, DVD-ROM। तो देखिए रीड ओनली मेमोरी तो फुल फॉर्म ही है रोम का, तो यही होगा, DVD-ROM हो जाएगा। विच इज़ नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कौन नहीं है? CD-ROM, DVD-ROM, पेन ड्राइव, रैम। तो रैम इज द राइट आंसर। 62 के 4 जगह। देखिए SSC CGL 2016 में आया हुआ है, ठीक है। SSC CGL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 63 इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। देखिए वो बताए थे ना, GT किलोमीटर, किलो जो जीजा तेरा पेट एक्स्ट्रा जो सीक्वेंस बताया था शुरू में, देखिए यहाँ काम आएगा। तो स्मॉलेस्ट कौन है इसमें से? देख लीजिए, जीजा बाइट, बीट, बाइट, टेराबाइट। स्मॉलेस्ट तो बीट है। द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर, किसके लिए शॉर्ट होता है? बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर? बाइनरी डिजिट होता है, 0 1 बोले, पहले ही बोल चुके हैं, ठीक है। SBI कलर 2009 में पूछा हुआ है। चलिए, विच अमंग द फ्लोइंग इज अनदर नेम फॉर ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट को क्या बोलते हैं? पहले बता चुके हैं, एक निबल बराबर 4 बिट्स, ठीक है। एक निबल बराबर 4 बिट्स, और एक बाइट जो होता है वो 8 बिट होता है, उसमें 2 निबल के बराबर होता है, ठीक है, बता चुके हैं पहले। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज। देखिए आगे इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए UPPSSC 2015 में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। 4 को दे देंगे, बोलेंगे सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है। तो इस चारों में बोला स्मॉलेस्ट कौन है? टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और बाइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है तो बाइट हो जाएगा। 66 के 4, समझ रहे ना? तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है। किलोमीटर, जीजा, तेरा, पेट, एक्स्ट्रा जो करवाए हैं, याद है ना, ZY BG करके, ये सीक्वेंस आपको याद करना ही करना है, बहुत काम का चीज़ है ये। 67
डैश आर यूज टू मेजर द बोथ कंप्यूटर मेमोरी रैम एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो 67 का देख लीजिए ऑप्शन, इसका आंसर होगा बाइट। चलिए, हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट। देखो बिट्स किसको बोलते हैं, जैसे नहीं लिखा जाता है 2 के पावर 8 जो होता है 256, 2 के पावर 7 जो 128, इस टाइप को जो लिखा था, जो पावर में लिखा होता है ना, जैसे 8 लिखा हुआ है, इसी को बिट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछा है कि हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट में कितना बिट होता है, तो 8 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्मल पूछेगा 8 है, पूछे आस्की, आस्की होता है ना कंप्यूटर, फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट में। ठीक है, ASCII आस्की, आस्की में पूछ देगा तो याद रखिएगा 1 बाइट में कितना, 1 बाइट में 7 बिट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। आस्की पूछ देगा तो 7 हो जाएगा, और नॉर्मल पूछ रहा है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, नॉर्मल पूछ रहा है तो 8 हो जाएगा, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। और आस्की पूछ देगा तो 7 हो जाएगा। और आपको कमेंट करके बताना आस्की का फुल फॉर्म, आते हैं एग्जाम में यहाँ। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाई, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाई, तो ऑप्शन देख लीजिए, बाइनरी कोड से, किसे, बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। किलो बाइट्स इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, किलो बाइट्स हाउ मेनी बाइट, 1024, ये बता चुके। एक का डिफरेंस है 1024 हो जाएगा, पता है ना। अब 2 का डिफरेंस है 1024 इंटू 1024 हो जाएगा, तो आपको पहले बता रखे हैं ये चीज़ वह। चलिए, ये डैश इज अप्रोक्सीमेटली ए मिलियन बाइट, ये क्वेश्चन देखिए, SBI मिलियन बाइट पूछा है। ठीक है, तो मिलियन से मेगा बाइट। ठीक है, मेगा बाइट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली मिलियन बाइट्स के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 2014 में आया हुआ है। व्हाट डज द कंप्यूटर एब्रिविएशन MB, कैपिटल M कैपिटल B, तो मेगा बाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगा बाइट्स। और कैपिटल है तो बाइट पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, बाइट पढ़ा जाता है। और स्मॉल लिखा हुआ है अपने आप, स्मॉल में लिखा हुआ है तो इसको बीट पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, हमेशा याद रखिएगा। स्मॉल में है तो बीट पढ़ेंगे, और कैपिटल में तो बाइट पढ़ेंगे, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, याद रखिएगा। द अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम और रोम इज मेजर्ड इन, किस में मेजर किया जाता है, बाइट्स, बिट्स, मेगा बाइट, मेगा बिट्स, हर्ट्स, किस में मेजर किया जाता है, बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा, मेगा बाइट्स में मेजर किया जाता है रैम और रैम का स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, हाउ मेनी किलो बाइट्स मेक्स ए मेगा बाइट, देखिए हाउ मेनी किलो बाइट्स मेक ए मेगा बाइट, कितना होगा किलो बाइट, तो देख लीजिए ना यहाँ पे जीजा, देखिए किलो M, जीजा तेरा पेट एक्स्ट्रा, क्या पूछा है, हाउ मेनी किलो बाइट्स, ये ला पूछा है। और मेगा बाइट के पीछे एक का गैप है 1024 हो जाएगा। ठीक है, या तो 1024 या 2 के पावर 10, जो भी पूछ दे एग्जाम में, देख लीजिएगा। 2 का गैप होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये समझ रहे हैं ना, 2 टाइम्स बोले तो इस टाइप का 2 टाइम्स। ये डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, 1 बिलियन, देखो मिलियन में क्या तो मेगा था, अब बिलियन में याद रखिएगा जीजा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मिलियन में मेगा और बिलियन में जीजा। द टर्म जीजा बाइट्स रेफर्स टू, जीजा बाइट रेफर टू क्या होता है, देख लीजिए ऑप्शन 4, ट्रिक को अपनाइए आप लोग जो बताएं पहले सीक्वेंस में। तो एक जीजा बाइट किसके बराबर होगा, जीजा तेरा पेट, जीजा तेरा पेट मेगा, देखो जीजा तेरा पेट एक्स्ट्रा, तो जीजा बाइट पूछा। ठीक, इस पर पूछा है, रेफर्स टू। और किलो बाइट देखिए कि बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, जीजा बाइट, तो टेरा बाइट, देख लीजिए क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट। क्यों, क्योंकि ऊपर KM भी छुटा हुआ है ना, 1024, एक का गैप है तो 1024 जैसा रहेगा। 2 का गैप होगा तो 1024 इंटू 1024, इस सीक्वेंस बता दिए आप लोग, याद कर रट लीजिए उसको, जैसे भी रटना रट लीजिए, बहुत काम का चीज़ है वो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट, देखिए लार्जेस्ट यूनिट पूछ दिया ना, 4 ऑप्शन देके, जीजा बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, टेरा बाइट, तो देख लीजिए कौन सा है, पहले बता चुके हैं 77 के, टेरा बाइट सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए बोले इस सीक्वेंस आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। देख ले 4-5 क्वेश्चन इस सीक्वेंस से आ रहा है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं।
सीक्वेंस बताना है, स्मॉलेस्ट है लार्जेस्ट, देख लीजिए कहाँ पे, के एम जीजा तेरा पेट एक्स्ट्रा, के एम कहाँ पे, के एम, हाँ के एम जीजा, जी नहीं है ख़त्म, के एम नहीं है, ठीक है, के एम जीजा तेरा पेट एक्स्ट्रा, इसका मतलब यही है 5। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना है, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीजाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जैसे याद करना याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो यही बोलेंगे कि रट लीजिए इसको, कंप्यूटर में स्कोर करना है तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हाउ मेनी जीजा बाइट्स इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, देख लीजिए अब यहाँ समझ में, देखिए क्या बोलना चाह रहे थे, देखिए के एम जीजा तेरा पेट एक्स्ट्रा है, 4 लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला, हाउ मेनी जीजा बाइट, ये पूछा है, जीजा बाइट ये ला पूछा है, इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, पेटाबाइट का यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो देखिए 1 का गैप रहता, जैसे यहाँ से यहाँ 1 का गैप 10-24, और एक और गैप है यहाँ से यहाँ 10-24, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 10-24 गुने 10-24, समझ रहे हैं कहने का मतलब, ये चीज़ बताना चाहते थे पहले हम। या फिर इसको ऐसे बोल देते 10-24 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 10, जैसे भी ऑप्शन देना वो दे देगा। आपको याद रखना है 1 का गैप है 10-24 या 2 के पावर 10, 2 का गैप है तो 2 बार, कि 3 का गैप तो 3 बार, समझ रहे हैं ना, तो वैसे आपको याद करना है, बनाना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए लगभग 79 क्वेश्चन था, और जो टॉपिक बताएं वो कर लीजिए। हम लोग डेली ऐसे ही टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। लास्ट में प्रैक्टिस सेट मारेंगे 4-5, देखिएगा आपका कंप्यूटर में पूरा कंठस्थ हो जाइएगा एकदम एग्जाम में, पूरा एकदम स्कोर कर पाइएगा एग्जाम में। तो आप चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।